सभा में उपस्थित सभी मित्रों के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अभी अपन आधा घंटा बातचीत करेंगे और फिर मौन में बैठ जाएंगे। आज ऐसा प्रयोग करके देखते हैं। पहले कुछ बातें कर लेते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। तो सभा में किसी का प्रश्न हो जो साधना संबंधित हो तो वो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। और एक प्रश्न इसमें आया हुआ है, तो यदि किसी का हो तो पहले वो ले लेते हैं। प्रश्न तो किसी का है नहीं, तो अपन चुप ही बैठ जाते हैं। ये किसका है? किसी ने पूछा है, भगवान हमने सुना है जो हम कर रहे हैं ये सब ध्यान की विधियां हैं, तो वास्तविक ध्यान क्या है? क्या वास्तव में ध्यान हमारा स्वभाव है? मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मनुष्य को जन्म से कुछ करना सिखाया है। जब से उसे होश आया है तब से वो करने में लग गया है। अभी धीरे धीरे करते 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 करना जो है वो हमारी गहरी से गहरी आदत हो गई। यानी जिंदगी को हम जिस ढंग से जीते हैं और उसमें हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम जीवित हैं, जिंदगी का थोड़ा हमें पता लगता है, वो करने से लगता है। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो फिर हम विचारों के माध्यम से करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। सुबह आपकी पहली आंख खुलती है तब से आपकी कर्ता बुद्धि सक्रिय हो जाती है। जैसे आप सिर्फ करने के लिए ही बने हैं और करने को ही जीवन मान गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। करना जरूरी है, लेकिन वो कैसे करना जरूरी है कि अगर चलना है तो पांव का उपयोग होना चाहिए। आप पांव का उपयोग करें, और जब चलना ना हो रहा हो तब भी आप पांव चलाएं।
तो ये तो विडंबना हो जाएगी ना। ये उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, विचार की जब जरूरत है तो निश्चित विचार करना चाहिए, और विचार की जरूरत नहीं है तो भी हम विचार करते रहते हैं, क्योंकि करने के साथ विचार को कोई चाहे कि सीधा बंद कर दे तो विचार कभी सीधा बंद होगा नहीं। आपको आपके करने के प्रति जागृति बढ़ाना पड़ेगी। और आप मजा देखो, ये करने की जो प्रवृत्ति है, इससे ही हमारे भीतर एक झूठी कॉन्शियसनेस, झूठा बोध होने का घुस गया है, जिसका नाम अहंकार है। हम करते इसलिए हैं, बिना जरूरत के भी करते हैं, विचारों के माध्यम से करते हैं, क्योंकि अहंकार जो है बिना किसी क्रिया के जीवित नहीं रह सकता। अहंकार बना ही क्रिया के कारण, क्रिया के साथ कर्ता जुड़ा, और कर्ता और क्रिया दोनों ने मिला के एक कॉन्शियसनेस डेवलप की, उसका नाम है अहंकार। फिर अहंकार एक झूठी चीज है, बिल्कुल झूठी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमेशा आपको दौड़ाता रहता है। आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बिना करे आप रहते ही नहीं। तो करने की जो आदत है, उस आदत के प्रति हमें थोड़ी सी लगाम लगाने की जरूरत है। अब विचारों से आप सीधा मत लड़िए। लोग कहते हैं कि ध्यान में भी बैठते हैं तो विचार बंद नहीं होते, और इतने ध्यान कर लिए हैं, इसके बाद भी विचार तो ज्यों के त्यों चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से तुम जिंदगी को करने से जोड़ कर देखते हो, उसी तरह से ध्यान की विधि को भी करने से जोड़ते हो, कि तुम ऐसा करोगे तो कुछ हो जाएगा। करता क्यों है आदमी? कुछ पाने के लिए, कि मैं ऐसा करूंगा तो कुछ मुझे हासिल हो जाएगा। तो मित्रों, विचार से अगर आपको मुक्ति चाहिए है तो कुछ ऐसी जिंदगी में एक क्षण लाओ, एक समय लाओ, और उसी समय का नाम ध्यान है। ध्यान और आपका स्वभाव दो चीजें नहीं है। अगर आप अपने स्वभाव में आ गए तो ध्यानपूर्ण होंगे, और यदि आप ध्यानपूर्ण हैं तो आप स्वभाव में पहुंच जाएंगे। स्वभाव में सब चीजें अपने से हो रही, कोई कर नहीं रहा। आदमी को छोड़ के पूरे ब्रह्मांड में ये कर्ता बुद्धि किसी के पास नहीं। ये करने की झूठी कॉन्शियसनेस, और इस करने की झूठी कॉन्शियसनेस से ही अहंकार का जन्म हुआ। अब लोग कहते हैं कि अहंकार छूटे कैसे?
पहले तो ये समझो कि अहंकार चीज क्या है। जिस चीज तुम पहचानते ही नहीं हो, और वो चीज कैसे पैदा होती है उसका विज्ञान तुम्हें पता नहीं है। और रात दिन लोग कहते हैं कि अहंकार से तो मुक्त होना चाहिए, अहंकार बड़ी पीड़ा देता है, निश्चित ही देता है। अहंकार एक ऐसी चीज है, जैसे तुम ट्रेन में अपना ही बिस्तर सर पर लिए बैठे हो। अब वहां बिल्कुल जरूरत नहीं है आपकी, आप नीचे रख सकते हैं, लेकिन आदत ऐसी हो गई है कि भले ही आप ट्रेन में बैठ गए हो, लेकिन बोझ तो सर पे ही रहेगा। अब आप ध्यान में बैठ जाते हैं, लेकिन बोझ और क्रिया से आप बंधे रहते हैं। तो ये सब सर पे बिठा लेते हैं आप वजन के लिए। ध्यान अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर रहे हैं, तो ध्यान कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। जब तक आपको ये बोध न हो जाए कि जो क्रिया है, किसी भी तरह की क्रिया आपकी हो रही, आप सुन रहे हो, आपके बावजूद सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आपके बावजूद देख रहे हो, आप चल रहे हो, आपके बावजूद चल रहे हो। क्योंकि ये बिल्ट इन प्रोग्राम है, सब कुछ, सब क्रियाएं हमारे अंदर बिल्ट इन है, पहले से है। और वो क्रियाएं बिना आपके करने और बिना आपकी कर्ता बुद्धि के अपनी आप काम करेंगे। जिस क्षण कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को जीता है, उस क्षण उसको ये बोध होता है कि सब बिना किए होता है। सिर्फ और सिर्फ करने का भ्रम आपको पैदा होता है। जिस दिन ये विज्ञान आपकी समझ में आएगा, आप अपने पर सबसे ज्यादा हंसोगे। यानी पैदा हुए हो जब से आज तक आपके करने से कुछ नहीं हुआ, सब बिल्ट इन में है। जो क्रिया घटी है वो क्रिया अपने से घटी, क्योंकि जीवन एक स्फूर्णा है। जीवन कर्ता बुद्धि का कुछ लेना ही देना, एक स्फूर्णा है, एक सहज स्फूर्णा। अभी आप छोटे बच्चे को देखो, बिल्कुल छोटे बच्चे को, आपको समझ में आएगा छोटा बच्चा कितनी क्रियाएं करता है। अगर उसे ये बोध हो जाए कि वो कर रहा है, तो थक के चूर हो जाएगा। वो क्रियाएं इतनी करता है कि तुम 1 घंटा भी अगर उसकी क्रिया की नकल करो, तो आप इतने थक कर गिर जाओगे कि आपसे कुछ करते नहीं बनेगा। अब वो कैसे कर रहा है, और ताजा बना रहता है, हर क्रिया के बाद ताजा बना रहता है, हंसता रहता है। विज्ञान उसके हाथ में बिल्ट इन है कि वो स्वभाव में जी रहा है। और जब कोई स्वभाव में जीता है तो कर्ता बुद्धि नहीं होती, और कर्ता बुद्धि नहीं होती तो हम वजन सर पर नहीं रखते हैं, और जिंदगी बड़ी सरल हो जाती है। यानी आप आश्चर्य करेंगे, इतना सरल है सब कुछ। ये धर्म को जितना कठिन बना लिया है, सोच सोच के बनाया, सोच सोच के धर्म को हमने इतना कठिन कर दिया है कि जैसे ये हमारे बस का ही नहीं है। धर्म आपका स्वभाव है, बस का कैसे नहीं रहेगा। लेकिन हुआ क्या है, आप जिंदगी को एक
थकान की तरह जी रहे हैं, आनंद की तरह नहीं, एक थकान की तरह जिंदगी जी जा रही है। क्यों जी जा रही है? क्योंकि कर्ता आपका बना हुआ है, अहंकार पीछे लगा हुआ है। तो अहंकार को पकड़ने की कोशिश करो। अगर कोई परमात्मा को मत ढूंढो, आप परमात्मा के बगैर तो आप हो ही नहीं सकते। एक क्षण को भी आप बिना परमात्मा के नहीं हो सकते। यहां आप लोग धर्म की जो यात्रा कर रहे हैं, धर्म की यात्रा करने की जरूरत नहीं है, वो आपका स्वभाव है। धर्म ढका किस वजह से है? तो आप फिर कहेंगे विचारों से। मैं कहूंगा कि विचार से भी गहरा आपके जीवन में जो अंधेरा है वो अहंकार का है, क्योंकि सारे विचार उसकी उत्पत्ति है। तो आप जरा गौर करके ढूंढो कि ये अहंकार कहां से आया है, कैसे बनता है। तो जिस तरह से मैं विज्ञान कह रहा हूं, इस पे अगर आपने ध्यान देना शुरू किया कि कर्ता बुद्धि के कारण हर क्रिया के साथ अहंकार अपना कब्जा कर लेता है। अहंकार एक ऐसी चीज है कि जैसे एक बेल होती है ना, वो किसी भी पेड़ पर चढ़ जाए तो उस पेड़ को खा जाती है, उस पेड़ का सारा रस पीती है वो। ये अहंकार हमारे जीवन का रस पी रहा। हम रस से भरे हुए हैं और अहंकार की बेल हम पे चढ़ी हुई है, और इसकी जड़ें बड़ी कमजोर हैं, जड़ें है ही नहीं। अगर कोई पेड़ का सहारा न मिले तो वो बेल सूख जाएगी, क्योंकि वो परजीवी है, वो स्वयं से नहीं जीती। ये अहंकार परजीवी है, इसके पास खुद का जीव नहीं है, इसके पास खुद की आत्मा नहीं है, खुद की चेतना नहीं है। एकदम झूठी चीज है। पहले तो ये मानो कि अहंकार से घबराना नहीं है। अहंकार से झूठी चीज आपकी जीवन में दूसरी कोई चीज है नहीं, और उसी झूठ को हम ज्यादा जी रहे हैं। सबसे ज्यादा दूसरे व्यक्ति को भी जब हम देखते हैं तो जरा सा भी वो इधर उधर दिखा तो हमें लगेगा बड़ा अहंकारी है। यानी हमारी आंख एक झूठ को देख रही है, एक झूठ को हम जी रहे हैं और एक झूठ को देख रहे हैं। तो पहला विज्ञान तो ये करना पड़ेगा कि आपको लगे कि कोई व्यक्ति अहंकारी है। इस पे गौर करना कि तुम कैसे जान रहे, अहंकार तुमने जाना है क्या? जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ी अहंकार है, वो तो उसका प्रतिफलन है कि वो नाराज हो रहा है या कुछ भी कर रहा है। लेकिन मूल में उसकी आत्मा क्या है, ये तो तुम्हें पता नहीं है। जब ये पता नहीं है तो फिर आपको अधिकार नहीं है कि किसी के बारे में कहें कि वो फला व्यक्ति बड़ा अहंकारी है। पहले तो ये बीमारी बंद करना पड़ेगी, क्योंकि बीमारी का जितना स्मरण आपको बाहर से करोगे, आपके भीतर वो बीमारी उतनी सघन हो जाएगी। ये ऐसे बढ़ता है, खुद से नहीं बढ़ता। मजा देखो, ये देख देख के बढ़ता है कि हमें दूसरे में दिखाई देती है बुराई, और अहंकार सबसे बड़ी बुराई, फिर ऐसी सारी चीजें। तो किसी में भी देखना आपको बंद कर देना। अब इसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई साधना की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि धर्म का विज्ञान सबसे ज्यादा समझ का विज्ञान है। आप रात दिन दंड बैठक लगाते रहो, लेकिन जीवन के जो परम विज्ञान है, अगर वो समझ में नहीं बैठे तो आपके हाथ में कुछ आने वाला है नहीं। कितने ही तरह के प्रयोग आप करके देखो। तो ये अहंकार को ही ढूंढना है। इसकी जो जड़ है
बाहर से आती है, दूसरे से आती है। तो आपको एक बात तय कर लेनी है कि मुझे किसी में वो चीज नहीं देखनी है जिसका मुझे सच्चा पता नहीं है कि वो चीज क्या है। उसमें से एक अहंकार है, और अहंकार देख लिया तो बाकी तो सारे रूप उसी के हैं। वो कई रूप धारण करता है अहंकार। अब आप ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो तो बार बार एक चीज का स्मरण करो कि तुमसे क्रिया हो रही है, तुम क्रिया कर नहीं रहे हो, तुमसे मात्र क्रिया हो रही है। उसके उदाहरण को अगर समझना है तो ऐसे जीवन की जितनी क्रियाएं हैं वो तो आपको दिखाई देती हैं, और उन क्रियाओं को तुम दूसरे में भी देखते हो और अपने में भी देखते हो। तो वो क्रिया आप जब देखते हो तो आपके अंदर कर्ता बुद्धि का बोध होता है। तो उस क्रिया पे इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है उसे पकड़ना। शुरू में पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें क्रिया और बेहोशी इतनी एसोसिएट है हमारे साथ कि हम हर क्रिया में बेहोशी में मजा लेते। जितनी ज्यादा बेहोशी में क्रिया होती है अहंकार को उतना ही ज्यादा रस आता है, और जितनी ज्यादा क्रिया होश में होती है अहंकार का रस खत्म हो जाता है। ये जरा अंदाज लगा के देखना जीवन। इसलिए मैं उदाहरण देता हूं कि सेक्स जो है सबसे बेहोशी वाली क्रिया है, और सबसे ज्यादा अहंकार को रस उसमें आता है। जो क्रिया ज्यादा रसपूर्ण है वो अहंकार से भरी हुई है, और रसपूर्ण इसलिए है कि तुम उसमें सबसे ज्यादा बेहोश हो। ये ख्याल करो, इससे विज्ञान समझ में आएगा। तो ये चीजें तो आप पकड़ नहीं सकते हो। एक क्रिया ऐसी है क्योंकि उस क्रिया में भी आप क्रिया कर रहे हैं ऐसा आपको बोध रहता है। तो जिस क्रिया का आपको ऐसा बोध रहता है कि आप कर रहे हो उसके प्रति एकदम जागृत होना बड़ा मुश्किल मामला है। आप श्वास के प्रति जागृत रहो। श्वास एक ऐसी चीज है जो आपके बावजूद आप में चल रही है। श्वास और प्राण एक ही चीज है। आप जब गहरी नींद में सोते हैं, बिल्कुल गहरी नींद में सोते हैं, शरीर में किसी तरह की क्रिया नहीं होती है। आपकी समस्त क्रियाएं बंद हो जाती हैं, और जब सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं तो आप पूर्ण रूप से बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ क्रिया के माध्यम से होशपूर्ण थे। होश आपको रत्ती भर नहीं था, क्रिया के माध्यम से आपको होश में रहने का भ्रम था। होश में थे नहीं, भ्रम था। जब गहरी नींद में आप सोते हैं सिर्फ आपकी श्वास चलती है, कुछ नहीं चलता। ना हाथ चलते, ना पैर चलते, ना विचार चलते, ना भाव होते, ना शरीर का बोध होता। किसी चीज का बोध नहीं होता आपको। और प्राण आपके, श्वास आपकी चलती है, क्योंकि आपकी अगर श्वास न चले तो आप मर जाओगे। तो मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं
तो आपके पास आपके बावजूद जो होता है वो है आपकी श्वास। जहां आप बिल्कुल बेहोशी में होते हो, गहरी बेहोशी में होते हो, इसके बावजूद भी श्वास चलती है। तो मूलवान चीज क्या हुई आपकी? ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब झूठी हो गई। उनका जो बोध है, उन क्रियाओं का जो आपको जीवंत अनुभव करा रहा था, वो सिर्फ टेम्परेरी था। अब उन सारी क्रियाओं में से अगर आप श्वास को हटा लो तो सारी क्रियाएं निस्तेज हो जाएंगी, क्योंकि सारी क्रियाएं आपकी प्राण से चलती हैं। और प्राण जो है आपका, गहरी से गहरी नींद में सो रहे हो तो भी प्राण काम करता है, क्योंकि संचालन कौन कर रहा है? आपके शरीर की जो सारी क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं का संचालन आपकी श्वास से हो रहा है। श्वास के भीतर जो प्राण है, प्राण में परमात्मा का प्रवेश है। आपके शरीर में परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा आपको, आप शरीर में ढूंढ रहे हो। आपके प्राण में परमात्मा का प्रवेश है, और परमात्मा उस प्राण के माध्यम से आपके सारे शरीर का संचालन कर रहा है। तो परमात्मा को अगर ढूंढना है तो उसके नजदीक क्या चीज है, उसका आधार क्या है, किस आधार से वो काम करता है? तो वो आधार है आपकी श्वास। श्वास उसका आधार है, उस आधार से वो काम करता है पूरा का पूरा। तो मूलवान परमात्मा दिखेगा नहीं कभी, क्योंकि वो व्यापक होता है, तो दिखेगा नहीं। लेकिन अगर तुमने प्राणों की साधना की, प्राणों की, और प्राणों में परमात्मा का प्रवेश है, सबसे ज्यादा नजदीक परमात्मा अगर कहीं है तो वो प्राणों में है। और प्राण जो है ना, आपकी पूरे रेशे रेशे में है, आपकी पूरे इसमें समाये हुए हैं, लेकिन उधर से पकड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही आप श्वास को देखना शुरू करेंगे, अब ये विज्ञान मैंने इसलिए बताया कि मूलवान चीज क्या है आपको जिस पे ध्यान देना चाहिए, वो है आपकी श्वास। ये विज्ञान इसलिए खोला मैंने। श्वास रात की गहरी नींद में भी चलती रहती है, तो उसमें आपका कोई सहयोग नहीं है, आपके बावजूद चल रही है, ये पक्की बात है। श्वास आपके बावजूद चल रही है। तो अब हमको श्वास को इस तरह देखना है कि उसे छेड़ना नहीं है, उसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे नहीं करना, क्योंकि वो जब रात के तुम गहरी नींद में थे तो वो अपने हिसाब से चल रही थी कि नहीं? और वो अपने ही हिसाब से चलती है, तुम छेड़ के उसे बिगाड़ने की कोशिश करते हो कर्ता बुद्धि की वजह, क्योंकि तुम्हें क्रिया का इतना रस है कि तुम अब विपश्यना की भी क्रिया करने लगते हो। तुम सांस की भी, सांस को क्रिया के साथ जोड़ लेते हो। अब सांस को क्रिया के साथ जोड़ोगे तो तुम सांस को कभी पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो बिल्कुल मुक्त है तुमसे, और तुम भी उससे मुक्त हो। तो आपको ध्यान में जब बैठो, सिर्फ श्वास को देखना है। देखते देखते, देखिए ये एकदम नहीं होने वाला है, लेकिन अब हम चूंकि 6 दिन अब मेरे साथ बैठोगे आप, इसलिए भी मैंने ये विज्ञान खोला है, तो ये सारी चीज आपको काम आने वाली है। जब ध्यान में हम बैठेंगे तो शुरू शुरू में आपकी आदतन श्वास ऊपर नीचे झटके खाएगी, आदतन, क्योंकि तुम जुड़ते हो उसके साथ। लेकिन तुम देखते रहो,
सिर्फ देखते रहो। और ये मेरा विज्ञान याद रखना पूरा का पूरा, कि श्वास ना लेने का काम है ना छोड़ने का काम। ना तो श्वास हम ले सकते हैं और ना छोड़ सकते हैं, नहीं फिर हम रात की गहरी नींद में ले रहे होते। लेकिन ना तो हम ले सकते हैं ना हम छोड़ सकते हैं। वो क्रिया परमात्मा की क्रिया है। परमात्मा की कोई क्रिया जो हमारे भीतर चल रही है उसकी कृपा से। अब श्वास पूरी की पूरी परमात्मा की कृपा आप पे बरस रही है। प्रत्येक श्वास के भीतर आनंदमय कोश है। आनंद परमात्मा का नाम है। परमात्मा कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, ढंग नहीं है, आनंद है। हमें परमात्मा ढूंढना यानी आनंद, और आनंद तुम्हारा स्वभाव है। और रात में तुम अपने स्वभाव को जीते हो, क्योंकि वहां तुम होते नहीं हो, तो स्वभाव अपने में काम करता है पूरा, और सवेरे ताजे उठते हो। गजब का विज्ञान है कि जब हम कुछ नहीं करते हैं तो ताजे होते हैं, और करते हैं, ध्यान करते हैं, थक जाते हैं लोग ध्यान में भी। 3 घंटा बैठ के ऐसा लगता है कि थक गए, जबकि ऐसा नहीं लगना चाहिए। 3 घंटा अगर तुम ध्यान में सच में बैठ गए तो तुम नहा गए, तुम डांस करने जैसे हो गए। तुम्हें डांस करना चाहिए, लेकिन डांस कहाँ, 3 घंटा में अकड़ से गए, या 2 घंटे में, जैसे भी कहो। तो मेरा निवेदन क्या है कि श्वास को बिल्कुल ऐसे देखो जैसे दूसरे को चल रही हो, इस तरह से पकड़ो। तुम्हें नहीं चल रही, क्योंकि तुम बिल्कुल नहीं थे जब भी चल रही थी वो, तो तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है उससे। ऐसे देखो जैसे किसी और को चल रही हो। इससे क्या हो जाएगा, धीरे 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 तुम सिर्फ साक्षी हो सकते हो, उसको देखने वाले हो जाओ। और जैसे 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 साक्षी तुम्हारे भीतर सधेगा, ये देखने वाला, वैसा वैसा तुम्हें ध्यान का स्वाद आना शुरू हो जाएगा। जिस मात्रा में भी कोई व्यक्ति साक्षी को उपलब्ध होता है, उस मात्रा में वो अपने स्वभाव को पहचानने लगता है, अपने स्वभाव में उतर जाता है। तो 3 घंटे बैठना अद्भुत करिश्मा होगा, अद्भुत करिश्मा। और ये करिश्मा सबके लिए होगा, एक के लिए नहीं। आज इसलिए मैंने ये विज्ञान खोला कि आप बहुत बहुत जागरूक रहना इस बात के लिए कि इस खेल को हम कर्ता के साथ ना जोड़ें, साक्षी के साथ रखेंगे। और जिस अनुपात में आप श्वास के प्रति जागृत होंगे, ठीक उसी अनुपात में आपके विचार कम होने लगेंगे। आप विचारों को सीधा सीधा उपद्रव में मत पड़िए विचारों। वो क्या है, विचार श्वास की उत्पत्ति है, ऐसा समझिए। सांस अगर आपकी अराजक है तो आपके विचार ज्यादा हैं। सांस लयबद्ध हो जाएगी, विचार अपने आप लयबद्ध हो जाएंगे। सांस जितनी ज्यादा ठहर जाएगी, आपके विचार ठहर जाएंगे। विचार नपुंसक है, उसमें प्राण नहीं है, तो उसको आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि नपुंसक चीज को ना तो तुम देख सकते हो ना पकड़ सकते हो। लेकिन प्राण जो है वो नपुंसक नहीं है, वो परमात्मा से भरा हुआ है। उसको तुम देख सकते हो, उसके प्रति तुम जागृत हो सकते हो। और उसके प्रति जागृत हो गए तो विचार के प्रति अपने आप जागृति आ जाएगी। विचार आप ऐसे देखोगे जैसे किसी और के चल रहे हैं। क्यों? कि विचारों में गैप आना शुरू हो जाएगा। जब तुम जागृत होकर श्वास के प्रति जागृत रहोगे, तो जितने ज्यादा विटनेस होगे यहां, विचार उतने ही गैप में आने लगेंगे। और गैप में विचार जब आता है तो तुम जैसे ही उसे देखते वो गायब हो जाएगा, वो मर जाएगा। ओवरलैपिंग में चढ़ा होता है तो तुम उसे देख नहीं पाती, क्योंकि वो एक के ऊपर एक चढ़ा है।
विचार को कोई कब देखता, जब गैप आ जाए विचारों में, तब देख पाता। और गैप जो है ना, सीधे आपको दिखाई नहीं देंगे। पहले श्वास के प्रति जब गैप आया आपका, श्वास के भीतर, दोनों श्वासों के भीतर जो बहुमूल्य चीज है वो है गैप। आप आश्चर्य करेंगे, आप जब श्वास लेते हैं तो आपको बोध नहीं है, एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए श्वास वहां ठहरती है। जब तुम्हारी जागृति बढ़ेगी तो तुम उस क्षण को पकड़ पाओगे, और जब श्वास अंदर से लौटती है तो एक क्षण को रुकती है। वो गैप आपको पकड़ में आएगा। जब दोनों तरफ के गैप आप बोधपूर्वक जान पाओगे तो क्या होगा कि श्वास का पैमाना छोटा होने लगेगा। जो लंबी श्वास आपकी चलती है वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, और एक गैप और दूसरे गैप का मिलन होने लगेगा, ऐसा हो जाएगा। ये जो श्वास की लंबाई है यही संसार है, और श्वास जितनी छोटी हो जाएगी उतना संसार छोटा हो जाएगा। और जब ये बिल्कुल एक दूसरे में लय हो जाएंगी, ऊपर का गैप और नीचे का गैप दोनों एक दूसरे में जब लय हो जाएंगे तो आप सुबह में चले जाएंगे। तो आज इस विज्ञान को मैंने इसलिए खोला है कि कल हम जब ध्यान में बैठेंगे तो इस तरह से बैठने की कोशिश करना। कोशिश मतलब एक प्रयास, प्रयासपूर्वक प्रयास, और एक प्रयास अप्रयास प्रयास, कि तुम नहीं कर रहे हो रहा है। तुम्हें ये विज्ञान पकड़ में आ जाएगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे। जब ये श्वास का विज्ञान आ जाएगा तो आपको लगे आप कुछ नहीं कर रहे, सब चीजें हो रही, आप कर्ता बुद्धि के बाहर आ जाएंगे। तो कल से ये हम प्रयोग करेंगे।